कहानी का नाम पिशाच की परछाई। तू शायद मेरी बात पर यकीन न करे, लेकिन जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और महसूस भी किया है। जैसे कोई परछाई मेरी रूह से लिपटी हो और मैं अब तक उससे आजाद नहीं हो पाया। मैं अंशुमान हूं। एक छोटा सा गांव है हमारे बिहार में, रसूलपुर। नाम भले शांत लगे, लेकिन उस गांव की रातें कभी शांति नहीं जानती थीं। मेरे पिताजी वहीं के स्कूल में मास्टर थे और माँ गांव की औरतों को सिलाई बुनाई सिखाती थीं। हम 4 लोग थे, मैं, मेरा छोटा भाई मन्नू, पिताजी और माँ। सब कुछ ठीक था जब तक कि उस रात ने सब कुछ बदल नहीं दिया। वो रात जब मेरी माँ पहली बार किसी चीज से कांपते हुए लौटी थी, और वो चीज कोई इंसानी चीज नहीं थी। अंशु, आज मंदिर से लौटते हुए मैंने देखा एक औरत पेड़ से उल्टी लटकी थी। मां की आवाज उस दिन कांप रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, मां, अब भूत प्रेत की कहानियों में यकीन करने लगी आप भी? लेकिन मां की आंखें उस वक्त जो देख रही थीं, उसमें मजाक की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर सब कुछ अजीब होने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। पहले तो कोई लड़का, फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर स्कूल की हमारी हिंदी टीचर। कोई सुराग नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उनका नाम और उनकी गायबी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हर एक गायब हुए इंसान के घर की दीवार पर लाल रंग से एक शब्द लिखा होता, चयनित। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, वो वापस आ गया है, पिशाच। मैं पहले तो हंसा, लेकिन एक रात मेरी मां ने मुझे एक बात बताई जो अब तक किसी से नहीं कही थी। अंशु, तेरे पैदा होने से पहले तेरे नाना के गांव में एक औरत आई थी। कहती थी कि वो जंगल में रहती है, खूबसूरत थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। तेरे नाना ने उसे गांव से भगा दिया था, लेकिन जाते जाते उसने कहा था, तुम्हारे खून से बदला लूंगी। मैंने थूक निगलते हुए पूछा, तो उसका मुझसे क्या लेना देना? मां ने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, पिशाचिन थी, और तुझे उसने तभी चुन लिया था जब तू मेरी कोख में था। उस रात मुझे पहली बार अपने कमरे में सांसों की अजनबी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई दीवार के पीछे से मुझे देख रहा हो। जब मैंने बल्ब जलाया, कोई नहीं था, पर फिर वो दिखी मेरे आईने में, मेरी ही आंखों के पीछे खड़ी एक औरत, लंबी पतली, बाल जमीन छूते हुए, और आंखें काली नहीं, लीलाम था, खून जैसी। मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही दम तोड़ चुकी थी। वो मेरी तरफ आई, लेकिन सीधे नहीं, लहराते हुए, जैसे हवा में तैर रही हो। तू मेरा है अंशुमान, तुझे लिया जाएगा, पूरा गांव देखेगा। वो गायब हो गई, लेकिन उस दिन से देते मेरी जिंदगी का हर लम्हा डर के साथ बीतने लगा। मैं सोने से डरता, क्योंकि सपनों में वही आती, और जब जागता तब भी लगता जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। पिताजी ने पंडित बुलाया, यज्ञ हुआ, गांव के लोग जुटे, सबने मिलकर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया। लेकिन फिर भी गांव से लोग गायब होते रहे, और हर बार दीवार पर चयनित लिखा मिलता। एक दिन मेरा भाई मन्नू भी नहीं लौटा। मैं दौड़ा खेतों की ओर। जहां उसकी साइकिल पड़ी थी, वहीं पास में मिट्टी पर उसी लाल रंग से लिखा था, चयनित। उस दिन मैंने कसम खाई, अब डरूंगा नहीं। जानता था ये मेरे खून की लड़ाई है। मैं सीधा गया उस जंगल की ओर जहां लोग कहते थे उसका वास है। रास्ता काटते हुए लगा जैसे कोई आंखों से देख रहा है। पेड़ों की फुनगियों से, पत्तों की सरसराहट से, हर दिशा से बस एक सिहरन आ रही थी। और फिर देखा मैंने उसे, एक पुराना कुआं, और उस कुएं के पास वही औरत खड़ी थी, पिशाचिन। पर अब उसका चेहरा बिल्कुल मेरी मां जैसा था। मैं डर के मारे थम गया। उसने कहा, मैं तेरी मां नहीं, तेरी नियति हूं। तू चुना गया था, क्योंकि तेरे अंदर वो खून है, ये पलिशया है, और खून है जिसने मुझे धिक्कारा था। अब तू ही वो दरवाजा खोलेगा जिससे मैं फिर से लौटूंगी इस संसार में। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं इंसान हूं। उसने बस हंसते हुए कहा, तू इंसान नहीं रहा। जिस दिन डर के साए में जीने लगा था, उसी दिन तेरा इंसान होना खत्म हो गया। फिर वो मेरी तरफ बढ़ी। मैं भागा, लेकिन पांव भारी होने लगे, और तभी कुएं के पास एक गहरी आवाज गूंजी, मेरे पिताजी की। रुक जा, तुझे उसकी रूह से आजाद होना ही होगा।
पिताजी ने अपने खून से बना एक ताबीज मेरी तरफ फेंका। मैंने जैसे ही वो पकड़ा, वो औरत चीखी जैसे आग में जल रही हो। उस दिन मैंने अपनी मां से आखिरी बार पूछा, क्या मैं अब इंसान हूं? उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, इंसान वही होता है जो अपने डर से लड़ता है, और तूने लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब भी जब मैं आईने में देखता हूं, कभी कभी मुझे अपनी आंखों के पीछे उसकी परछाई फिर से दिखती हैं। वो रातें फिर कभी नहीं वैसी रहीं। ताबीज ने कुछ देर के लिए उसे रोका जरूर, लेकिन मैं जानता था ये अंत नहीं था। वो वापस आएगी। मेरे खून की वो प्यास अब और भी भयानक हो चुकी थी। उस रात पिताजी बहुत देर तक मेरे माथे को सहलाते रहे। उन्होंने कहा, बेटा, हर डर का इलाज किताबों में नहीं मिलता। कुछ डर ऐसे होते हैं जो खून में उतरते हैं, और उनसे लड़ाई अकेले ही लड़नी होती है। मैंने पूछा, पर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है पिताजी? पिताजी ने धीमे से कहा, क्योंकि तू उस रेखा का हिस्सा है जो राक्षसों और इंसानों के बीच खींची गई थी, और अब वो रेखा धुंधली हो रही है। तुझमें एक दरवाजा है अंशु, जो अगर खुला तो न जाने कितने पिशाच इस दुनिया में लौट आएंगे। उस रात नींद आई तो, पर सपनों में एक बच्चा दिखा, 7-8 साल का, नंगा, बदन पर खरोंचे, आंखों में लहू। वो मुझे देखकर रो रहा था। मैं जानता था अब भागने का नहीं, सामना करने का वक्त था। मैंने गांव के उस सबसे बूढ़े आदमी बाबा घनश्याम से मिलने की ठानी। लोग कहते थे वो एक समय में साधु था, जिसने हिमालय में तप किया था और बहुत कुछ देखा था जो आम आदमी नहीं देख सकता। बाबा ने मुझे देखते ही कहा, तू वही है जो दरवाजा है। तू वो मोहर है जिसे पिशाचिन खोलना चाहती है। पर एक रास्ता है, एक ऐसा मंत्र जो तुझे उसके बंधन से मुक्त कर सकता है। पर इसकी कीमत होगी। क्या कीमत? मैंने पूछा। बाबा ने आंखें झुकाकर कहा, तुझे उस दुनिया में जाना होगा जहां वो रहती है, मृतों की दुनिया। पर वहां से लौट पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता। मैंने बिना झिझके कहा, मैं जाऊंगा। बाबा ने मेरी हथेली पर राख और रक्त का एक मिश्रण रखते हुए कहा, यह तेरी रक्षा करेगा, लेकिन याद रख, वहां तेरे अंदर का सबसे बड़ा डर तुझ पर हमला करेगा। अगर तू उससे हार गया, तेरा शरीर वहीं रह जाएगा और तेरा मन उसकी काली सेना का हिस्सा बन जाएगा। मैंने आंखें बंद की। मां, पिता, मन्नू, गांव के मासूम बच्चे, सबकी तस्वीरें जहन में उभरी। मैं तैयार था। रात को बाबा ने मुझे काल बिंदु तक पहुंचाया। गांव के सबसे पुराने पीपल पेड़ के नीचे एक गोल चिन्ह जिसमें 8 त्रिकोण बने थे। वहां बैठते ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ। धीरे धीरे मेरी सांसें भारी होने लगी। सब कुछ घूमने लगा और फिर अंधेरा। मैं अब एक और दुनिया में था। सिर्फ धुंध, राख और चीखें। वो लोग जिन्हें हमने खो दिया था अब वहां थे, पर उनके चेहरे पर भाव नहीं थे। सिर्फ गहरी सूनी आंखें और होंठों से टपकता काला लहू। तू आया है अंशुमान। वही आवाज, वही पिशाचिन। वो सामने आई, अब और भी भयावह। उसके पीछे हजारों परछाइयां थीं, जिनके चेहरों पर मुझसे मिलती जुलती झलक थी, जैसे मैं उनके जैसा ही कोई था या बन जाऊंगा। तू हमसे नहीं लड़ सकता। तू हम में से है। तेरा खून तुझसे झूठ बोल रहा है। मैं चिल्लाया, मैं इंसान हूं और मैं तुझे रोकने आया हूं। तभी उसने मेरी मां की आवाज में कहा, अंशु, क्या तू अपनी मां को मार पाएगा? और वहां वो खड़ी थी, मेरी मां। असली नहीं, लेकिन हूबहू वैसी। मैं कांप उठा। मैं जानता हूं तू मेरी मां नहीं है, मैंने कहा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। पिशाचिन चिल्लाई, तो ले, अपनी परीक्षा दे। वो मेरी तरफ दौड़ी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। मैंने राख वाले ताबीज को सामने किया और जोर से मंत्र बोला, AUM अपवित्राय नमः। अचानक एक तेज सफेद प्रकाश फैला और सब कुछ हिल गया। वो चीखी जोर से, जैसे उसकी आत्मा जल रही हो। मैंने देखा, मेरे सामने उसका असली रूप आ गया। सड़ी हुई चमड़ी, हड्डियों के बाहर लटकते मांस के टुकड़े और दांत जो जमीन तक लटकते थे। मैं लौटूंगी अंशुमान। कोई और शरीर, कोई और खून। दरवाजा तो अब भी है। मैंने फिर मंत्र बोला और सब कुछ अंधेरे में समा गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं गांव में था। पीपल का पेड़ जल रहा था।
और बाबा घनश्याम मेरी बगल में मरा पड़ा था। अब बहुत साल बीत चुके हैं। गांव अब भी वैसा ही है, शांत, लेकिन उसकी जमीन ने सब कुछ देखा है। मैं अब एक स्कूल टीचर हूं, पिताजी की तरह। लेकिन कभी कभी जब रात बहुत स्याह होती है और हवा ठंडी होती है, तब मुझे वो शब्द दीवारों पर फिर से उभरते दिखाई देते हैं, चयनित। और आईने में अपनी आंखों के पीछे मैं अब भी उसकी परछाई देखता हूं। तो समझता है ना कि मैं बच गया हूं? नहीं, मैं आज भी वैसा ही हूं, आधा जिंदा आधा कुछ और। गांव वाले अब मुझे पगला मास्टर कहते हैं। कोई मेरी आंखों में नहीं देखता, कोई मेरे घर के पास नहीं आता। पर हर साल उसी तारीख को जब मैंने उसका सामना किया था, वही रात दोबारा जिंदा हो जाती है। इस बार कुछ बदला था। दीवारों पर चयनित नहीं लिखा था, लेकिन गांव के कुएं के पास मिट्टी पर उभरा था एक और शब्द, स्वागत है। उस रात बिशा जब मैंने छत से आसमान की तरफ देखा, चांद पूरा था, लेकिन उसके बीचों बीच एक काला धब्बा था, जैसे किसी की परछाई उसे निगल रही हो। तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे फिर वही बच्चा दिखा जो तब सपने में रो रहा था। पर अब वो रो नहीं रहा था। अब उसकी आंखें काली थीं, होंठों पर एक मुस्कान थी, और वो धीरे से बोला, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैं चिल्ला उठा, दरवाजा खटखटाया, खुद को आईने में देखा, और एक परछाई जो मुझसे थोड़ी ऊंची थी मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने उस रात सब छोड़ने की ठानी। पिताजी का पुराना संदूक निकाला। उसमें वही ताबीज, राख, बाबा की लिखी आखिरी चिट्ठी और एक नक्शा था, किसी जगह का जिसे शापित वन कहा गया था। बाबा ने लिखा था, जहां पिशाच की आत्मा बांधी जाती है, वहां एक बार और जाना होगा। अंतिम मुक्ति वहीं से संभव है, लेकिन यह रास्ता तुझसे वो बलिदान मांगेगा जो इंसान से परे है। चला अकेला शापित वन की ओर, वो जंगल जहां कोई नहीं जाता, जहां पेड़ों के तनों पर चेहरों की छायाएं दिखती हैं, और जहां हवा सांस नहीं लेती। हर पेड़ मुझे देख रहा था, हर पत्ता फुसफुसा कर रहा था। अंशुमान लौट आया। रास्ते में एक पुराना झोंपड़ा मिला। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो जैसे मेरे आने का इंतजार कर रही थी। तू ही है वो लड़का, पिशाचिन का चुना हुआ, पर अब उसके अंदर एक और आत्मा है। तुम तेरा भाई मन्नू। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उस दिन जब मन्नू लापता हुआ, उसने सिर्फ शरीर खोया था। आत्मा आज भी उस कुएं में बंद है, और अब वो तेरे अंदर झांकने लगा है। अगर तू उसे नहीं बचाएगा, वो खुद पिशाच बन जाएगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या रास्ता है? तुझे एक बार फिर उसी दुनिया में जाना होगा, लेकिन इस बार आत्मा के द्वार से, शरीर के नहीं। तुझे अपने दिल की धड़कन रोकनी होगी, ताकि तेरा मन उस लोक में प्रवेश कर सके जहां आत्मा